नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए। एक बार फिर से हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और एक बार फिर से जुड़ चुके हैं रवि रावत जी। रवि रावत जी तमाम विश्लेषण रख रहे हैं और हरियाणा चुनाव के बाद इनकी पैनी नजर भी है। और आज हम बात करेंगे अपने इस पॉडकास्ट में एक विशेष चर्चा दिल्ली विधानसभा चुनावों की। देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद दिल्ली का क्या हाल होगा, क्योंकि केजरीवाल बेहाल हैं। अब दिल्ली का बेहाल हाल कर कर केजरीवाल के हाल क्या होंगे, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। दिल्ली का बजट घाटे में है, हरियाणा में पहलवानों का मुद्दा काम नहीं आया, किसानों का मुद्दा काम नहीं आया, हरियाणा से सटा दिल्ली है। और दिल्ली में रवि जी बताइए कि क्या 7,000 करोड़ का बजट घाटा केजरीवाल के राजनीतिक पतन का सबसे बड़ा कारण होगा? बताइए आज। देखिए, केजरीवाल ने जब यहाँ पे गवर्नमेंट में आए तो एक छवि लेके आए थे कि ईमानदार, कट्टर ईमानदार। गरीबों के मसीहा। शीला दीक्षित बेईमान है, हाँ। ये कट्टर ईमानदार बिल्कुल है। दिल्ली के पोस्टर, जो ऑटो वाले थे उनके पीछे पोस्टर दिखता था, आई लव केजरीवाल। नहीं, उसके पीछे लिखा रहता था ईमानदार, कट्टर ईमानदार और बेईमान। हाँ। शीला दीक्षित की दोनों की फोटो लगी थी। 15 साल यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट रही और 10 साल अब केजरीवाल हो गए। उनको भ्रष्टाचार के आरोप में इस्तीफा देना पड़ा, बड़ी मुश्किल से। बहुत। तो केजरीवाल ने क्या किया यहाँ पर? अभी हरियाणा का चुनाव आपको बताते हैं। हरियाणा चुनाव, वो दिल्ली में रहते हैं तो बोलते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ। हरियाणा गए तो वो कहा कि मैं हरियाणा का बेटा हूँ क्योंकि मैं हरियाणा में पैदा हुआ हूँ, तो मुझे वोट दे दीजिए, नहीं तो मैं जेल चला जाऊंगा। हरियाणा वालों ने कहा कि बेटा तो जेल के अंदर रहे, हम तुम्हारी जमानत हरियाणा के जब्त लाल कर। नहीं निकले वो। तो 88 सीटों में से 87 में जमानत जब्त हो गई आम आदमी पार्टी की, और केजरीवाल उसके बाद बहुत सदमे में है। दिल्ली में आके चुपचाप कहते हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, एक काम करो कि सिर्फ झाड़ू मार दो रोड पे, बाकी जनता माफ़ कर देगी। मतलब ये सोचते हैं कि क्या दिल्ली वाले इतने बड़े मूर्ख हैं कि वो शराब घोटाला भूल जाएं। हमने देखा था कि पूरी दिल्ली कोरोना में परेशान थी, हाँ। रो रही थी, जगह जगह लाशें थी, लेकिन कुछ काम नहीं आया केजरीवाल। पूरी दिल्ली में कुछ काम हुआ नहीं। और अभी बारिश के मौसम में भी बहुत गिरे। हाँ, तो केजरीवाल उस समय पर क्या कर रहे थे? हाँ। शीश महल बना रहे थे। हाँ। अभी एक ताज़ा रिपोर्ट आई है, दिल्ली फाइनेंस बीजेपी ने डिपार्टमेंट कि ने, हाँ। 80-83 करोड़ करीबन उसमें मेंटेनेंस के लिए, रेनोवेशन के लगे। 87 जो ये करोड़। बोलते हैं कि 56 करोड़ या 83 करोड़ का बंगला बनाया, वो सिर्फ मेंटेनेंस का है, बनाने का तो खर्चा अलग है। तो जिस तरीके से उन्होंने महल बनाया और ऑटोमेटिक वहाँ पर वॉशरूम है, रिमोट वाले दरवाजे हैं, पर्दे हैं, विदेशी टाइल्स हैं, तमाम इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर, जिस तरीके से मुद्दा बना शीश महल घोटाला जो नवभारत ने खुलासा किया, उसके बाद उनकी छवि लगातार गिरती गई। शराब घोटाले ने उनको जेल में डाल दिया। तमाम मतलब 6 महीने के अंदर इनकी पूरी छवि गिरी है, आपको ऐसा लग रहा है? 6 महीने नहीं, ये पूरे शीश महल के बाद बड़ा अब मैं गिरी। आपको बताऊं केजरीवाल किस तरीके से आया। केजरीवाल यहाँ का प्रोडक्ट नहीं है, केजरीवाल डीप स्टेट का प्रोडक्ट है, और उनको तमाम विदेशी पुरस्कार इसीलिए देंगे कि वो भारत में अपनी दखलंदाजी करे, भारत में अपने अनुसार की। एक्चुअली क्या है कि जब 2009, 10, 11 में करप्शन के खिलाफ बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित मिलकर कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन कर रहे थे, भारत स्वाभिमान के नाम पर, और कांग्रेस उससे घबराई हुई थी। कांग्रेस इतनी घबराई हुई थी कि उसके 4 मंत्री एयरपोर्ट पे बाबा रामदेव को लेने के लिए और उसको मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन मना नहीं पाते हैं। वो जून में बड़ा आंदोलन होता है, बहुत सारी भीड़ होती है, उसमें सब गांव वाले होते हैं, इधर उधर होते हैं। बाबा रामदेव ने और राजीव दीक्षित ने कांग्रेस सरकार को हिला दिया था उस टाइम। शायद राजीव दीक्षित पहले मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी उस समय। तो जब बाबा रामदेव के आंदोलन को दबाने के लिए कांग्रेस ने अपना एक टूल खड़ा किया, ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन। लोगों ने सोचा कि शायद ये करप्शन के खिलाफ एक बड़े मसीहा हैं,
करेंगे बिल्कुल, बड़ी और उन पे अलग छवि ट्रस्ट बनी किया, थी। लेकिन केजरीवाल उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी ने सोचा है कि यार 15 साल से हमारे गवर्नमेंट यहाँ पे है, तो अब हम बीजेपी को तो डायरेक्ट देंगे नहीं, क्योंकि कॉमनवेल्थ घोटाला का तमाम आरोप लगा था। तो केजरीवाल को उन्होंने अपना वोट ट्रांसफ़र कर दिया, उनको आगे कर दिया। उसमें 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीत चुकी। बिल्कुल। उस पहले चुनाव में नहीं जीती, पहले चुनाव में कम जीती थी, बीजेपी 30 के आसपास थी। बीजेपी सरकार बना सकती थी, लेकिन बीजेपी ने काफ़ी ढिलमुल रवैया अपनाया, सोचा कि अगली बार हम जीत जाएंगे ज़्यादा। तो अगली बार और हालत ख़राब हो गई। तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कुछ नहीं किया, खाली रेवड़ियाँ बांटी, फ्री बिजली का नाम दिया, फ्री पानी का नाम दिया, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी हकीकत खुली, गंदा पानी आने लग गया, टाइम पे पानी कभी आता नहीं था। तो जब पानी यमुना नदी के नाले का पानी आने लग गया, लोग त्रस्त हो गए और बिजली के दामों में वृद्धि हो गई, बिजली के बिल आने लगे, पानी के बड़े बड़े बिल आने लगे। तो धीरे धीरे फिर उसके खिलाफ माहौल बन गया और एमसीडी में भी उनके खिलाफ उनकी सैलरी रोक दी, तमाम विरोध प्रदर्शन हुए, रोक दी सैलरी। मार्शल्स के डीटीसी, कैसा कोई ऐसा विभाग नहीं है दिल्ली में, आप जाओगे तो आपको लगेगा कि दिल्ली अभी 10-15 साल पहले रुकी पड़ी है। आपको एनडीएमसी वाले एरिया में थोड़ा बहुत साफ सफाई दिख जाएगी, लेकिन और एरिया में एमसीडी जहाँ है वहाँ बिल्कुल सफाई नहीं दिखेगी। वहाँ के रोडें बहुत ख़राब हो चुकी है, कोई हालत, जो ये स्कूल की बात करते हैं, लेकिन सिसोदिया खुद अपने इलाके में हार जाए, पिछली बार बड़ी मुश्किल से 2-3 हज़ार वोटों से जीता। अब उनकी हालत ख़राब है, शिक्षा मॉडल की फर्जी बातें हैं, सब मीडिया के प्रोडक्ट है ये। मीडिया ने इनको तमाम इतना चमकाया। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने एक मैनेज इंटरव्यू दिखाया, आज तक जैसे चैनल, एबीपी, तमाम जितने मीडिया चैनल थे प्राइम टाइम पे केजरीवाल को सपोर्ट करते थे। अब भी केजरीवाल से मोटा पैसा जाता है, इस वजह से उनके खिलाफ कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं दिखती है। एक नया चैनल आया था नवभारत, इस वजह से नवभारत ने अपनी टीआरपी के लिए इतना बड़ा खुलासा दिखाया, अब भी वो कैसे करता है। तो आम आदमी पार्टी की स्थिति, केजरीवाल की स्थिति अब दिल्ली में बहुत बेकार हो चुकी है। हरियाणा में 2 स्टेट समझो लगे हैं, एक इधर साइड से दिल्ली बॉर्डर और यूपी बॉर्डर। दिल्ली बॉर्डर पे देखो, नजफगढ़ का हो गया, फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, इन तीनों जगह बम्पर वोटों से बीजेपी जीती। क्यों जीती? क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया और आम आदमी पार्टी के खिलाफ तमाम हुए। सब इधर उधर वाले गांव वाले या वो एरिया वाले सब जानते हैं कि दिल्ली की हालत कैसी है। तो आम आदमी पार्टी को उन इलाकों में कोई वोट नहीं मिला, ना कांग्रेस को वोट मिला, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो अब एक ही है, एक ही विचारधारा है, इंडिया गठबंधन। और वहीं आप देखो कि यूपी के लगे हुए बॉर्डर जो हैं, यूपी और हरियाणा, वहाँ सब भगवामयी हो गया, क्योंकि वो योगी का असर है। तो 2 स्टेट आपको साफ समझ आ जाएगा, केजरीवाल और योगी में अंतर। तो अगर केजरीवाल यहाँ पर इतना अच्छा करता दिल्ली में, तो हरियाणा में इसकी जमानत जब्ती नहीं होती। कम से कम इनको फरीदाबाद, गुड़गांव ये सीटें तो जीतनी पड़ती। साफ पता चलता। दिल्ली वाले मोस्टली बाहर ही जाते हैं। कोई फरीदाबाद में रहता तो वो दिल्ली में ही काम करता है, बिल्कुल। गुड़गांव वाले यहाँ आते हैं। तो उनको कोई डिफरेंस तो लगा ही नहीं। तो वो क्यों वोट देंगे उनको? तो आम आदमी पार्टी ने शराब घोटालों पे घोटाला किया, जो ईमानदार वाली छवि थी ना। क्या की जांच से आपको लगता है कि और बेड़ा गर्क हो जाएगा? देखो, जांच हो ना हो, लेकिन जनता के सामने क्या दिख रहा है वो तो सबसे बड़ी जांच है। ये तो कहते हैं जनता मेरी ताकत है, जनता की अदालत की बात कर रहे हैं केजरीवाल की। मैं जनता की अदालत, उन्होंने अभी जनता की अदालत लगाई, लेकिन जनता की अदालत में इनकी हालत क्या हो गई? अभी इन्होंने लोकसभा चुनाव में ये सोचा कि हम 7 की 7 सीट जीत जाएंगे, कोई कांग्रेस को भी साथ मिला लिया। कांग्रेस और ये मिलके भी तब भी बीजेपी को न हरा पाए। इन्होंने ये सोचा था कि अच्छा, लोकसभा और विधानसभा में जनता का मूड कैसे बदल जाता है, क्या लगता है आपको? नहीं, मूड तब बदलता है जब कह रहे विधानसभा में हम ही आएंगे। मूड तब बदलेगा ना जब यहाँ पर सरकार इतनी अच्छा काम करे। जी, मैं वही बोल रही थी।
अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के वादे सेम हो जाएंगे। सुषमा स्वराज थी लास्ट टाइम, तब से यहाँ पर बीजेपी का सीएम ही नहीं है दिल्ली में। भले ही अभी तीसरी बार बीजेपी गवर्नमेंट बना रही, लेकिन 10 सालों से केजरीवाल बैठे हुए हैं और केजरीवाल पूरी कोशिश करते हैं मोदी को डिस्टर्ब करने की। एक बार ये 26 जनवरी के परेड को रोकने के लिए वहाँ पर चले गए थे, सड़कों पे सो गए थे। तो इस तरीके से जो अर्बन नक्सली माइंडसेट है उसको हराना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली अगर इस बार आम आदमी पार्टी बीजेपी नहीं हराती है तो अब मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 10 सालों या 15 साल में कोई और फिर हरा पाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की इस समय सबसे बुरी हालत है। हाँ, मतलब अब ये सोचते हैं कि आतिशी सीएम बनाएगी। आतिशी ने कुछ काम किया है? आतिशी का अभी एरिया में हम गए थे, वहाँ तो बिल्कुल रोड की हालत ख़राब है। वहाँ स्कूल जो टूटी हुई थी, स्कूल का मॉडल इन्होंने स्कूल जो बनाई थी वो बारिश में गिर गई थी, उसकी दीवार, उसको हमने दिखाया था। तो लोग भूले थोड़ी है। इनका कालकाजी वाला इलाका में है, ये पढ़ी लिखी अपने को मानती है, लेकिन अब जो इनका बैकग्राउंड अच्छा, इनके परिवार पर बड़े आरोप लगते हैं। हाँ, तो आज भी कहा गया अफजल गुरु को फांसी रुकवाने के लिए इनके पेरेंट्स ने लेटर लिखा, गुहार लगाई थी, बिल्कुल। हाँ, तो धीरे उसका भी असर पड़ेगा जनता को, क्यों नहीं चलेगा? देखो, अगर आप अटैक करने के लिए विपक्ष बीजेपी के पास अलग अलग मुद्दे हैं तो आप तो हारोगे ही ना। बिल्कुल। आप क्या जवाब दोगे कि अफजल गुरु? ये बात आपने बड़ी सटीक कही कि अगर इस बार बीजेपी ने नहीं हराया तो आने वाले सालों में बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि तमाम मुद्दे हावी हैं। बीजेपी को मौका ये नहीं देना चाहिए। केजरीवाल की सच्चाई लोग सब जानते हैं, लेकिन बीजेपी को भी एक अच्छे मुद्दे के लिए और अच्छे सॉल्यूशन के लिए, अच्छा विकल्प के लिए बनना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी तो वैसे भी इससे गठबंधन नहीं करेगी। और आम आदमी पार्टी का वोट जो था वो बीजेपी राष्ट्रवादी था, वो कांग्रेस के खिलाफ था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल आए इसलिए थे कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन अब वो कांग्रेस से बड़े कांग्रेसी बन गए। हाँ। घोटालों में आगे निकल गए। किसी ने सोचा नहीं था कि शराब भी घोटाला होगा, शराब का घोटाला हुआ। कहते हैं मैं तो बाहर आ गया तो कहाँ लगे मेरे ऊपर इल्जाम। ये सब तो अभी तो वो न तो उनको बहुत सारे चीजें उन पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी। केजरीवाल बोलते हैं मैं सीएम हूँ, लेकिन उनके पास एक भी डिपार्टमेंट नहीं है, तो ये ऐसा कैसा सीएम है? वो ना कहीं को फाइल पे साइन करते हैं ना कुछ करते हैं। तो ऐसे सीएम का दिल्ली की जनता करेगी क्या? पहले मुझे ये बताओ। दिल्ली की जनताओं से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे सीएम को आप नालायक सीएम को रखोगे? कह रहे हैं हमें बिजली फ्री चाहिए, पानी चाहिए। नहीं, बिजली फ्री पानी फ्री वो तो जनता का ही पैसा है। दिल्ली में आप बताइए, दिल्ली में ना तो किसान इतने हैं, नहीं, ना तो दिल्ली में ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होना है, ना दिल्ली वालों में कोई मुआवजा देना पड़ता है। भाई गरीब स्टेट देखो, उड़ीसा बिहार ऐसे स्टेट हैं जहाँ तमाम ऐसी समस्याएं होती हैं। दिल्ली में इतना देश की राजधानी इतने सालों से है, आज़ादी से पहले, लेकिन अब तक यहाँ पानी के पीने की समस्या का सॉल्यूशन नहीं हुआ। गंदा पानी पी रहे हैं, पूरी गंदगी के अंबार हैं। और केजरीवाल कहता है कि भाई बाकी चीज़ें माफ़ कर देंगी जनता और तुम झाड़ू लगा दो, तुम्हें वोट मिल जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आपने देखा होगा लोकसभा में बीजेपी ने चेहरे बदले। बांसुरी स्वराज की बड़ी तारीफ इस यहाँ पर अभी सियासी जमीन पर हो रही है। मैंने भी देखा बांसुरी स्वराज एकदम ठीक छवि सुषमा स्वराज की है। उनकी माता जी की भी बहुत बड़ी इज्जत थी दिल्ली में। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने जो चेहरे बदले हैं और लोकसभा चुनाव में जो तमाम सफलता हासिल हुई है, इससे भी थोड़ा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? क्योंकि चेहरे बदलने और काम भी वो लगातार पोल खोल रही है और बीजेपी लगातार काम कर रही है। बीजेपी को कोई सीएम अनाउंस नहीं करना चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि उससे फिर भीतरघात होती है, एक दूसरे को हराने का काम होगा। तो उससे फिर पहला पड़ जाएगा। उससे फिर वही हालत होती है कि एक दूसरे को हराने का काम। हाँ। तो सबसे पहला बड़ा मकसद है कि दिल्ली में जीतना बीजेपी को। और वो बीजेपी अगर सीएम कैंडिडेट पहले ही अनाउंस कर दे, जीते ही ना, तब तो उस पे पर्सनल अटैक शुरू कर देंगे ना केजरीवाल। उस पे ऐसा वो ऐसा, तब बीजेपी वर्सेस वो नहीं होगा, फिर पर्सन टू पर्सन वर्सेस हो जाएगा। इसलिए अभी ऐसी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार किरण बेदी को अनाउंस किया तो पूरी पार्टी की बुरी हाल हो गई थी दिल्ली में। तो किरण बेदी अच्छी लीडर थी, ऐसा तो है नहीं कि उनकी छवि खराब थी,
लेकिन आत्मघाती। कार्यकर्ता या जो वोट करने वाला है या उन चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है। तो अभी एक पूरा मकसद बीजेपी का केजरीवाल की जो गड़बड़ किया है, जो सफाई पे घोटाले होना किए चाहिए, हैं, हाँ। उस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि सीएम बनने पर। जीत जाएंगे तो कोई भी सीएम बन जाए दिल्ली, एब्सोल्युटली। वैसे भी दिल्ली में मुझे तो लगता है रखना ही नहीं चाहिए चुनाव का सिस्टम। भाई दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ पर इस तरीके के ड्रामे का क्या मतलब है? हाँ। चुनाव वगैरह हमेशा परेशान करते रहो। केजरीवाल ने जितना समय तंग की बर्बादी आप कह रहे हैं, हाँ। मोदी को सबसे ज्यादा तंग तो केजरीवाल ने किया। अगर जैसा जाए माना जाए तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हाँ, केजरीवाल अपने आप कर को सकते कांग्रेस हैं। से बड़ा समझने लगे, हाँ। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। हाँ। वो जेल भी इसीलिए गए कि वो प्रधानमंत्री का सपना आने लग लेकिन गया कोई था। काम नहीं आया। उन्होंने मोदी को तमाम देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा, क्या क्या नहीं कहा, साइकोपाथ कहा, तो तमाम अटैक करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी उनकी सच्चाई सामने आई तो अब पूरा मीटर डाउन हो गया केजरीवाल का। तो केजरीवाल इतने जितने भोले हैं उतने जितने दिखते हैं उतने नहीं हैं। वो बहुत ही खतरनाक हैं। और इस तरीके से अगर केजरीवाल जिस मानसिकता से आया था, शॉर्टकट की भाई बिजली वो कर दो, कोई भी योजना, अगर जनता के पैसे जनता पे ही उड़ाना है तो कुछ भी योजना कर दो, तो बाकी फिर सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब खत्म कर दो। दिल्ली में क्या क्या मॉडल दे रहे हैं केजरीवाल? कुछ नहीं दे रहे हैं। क्या केजरीवाल के जितने भी सरकार में हैं सारे सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट के स्कूलों की हालत खराब है, पूरा रिजल्ट डाउन पे डाउन जा रहा है। तो जितने वादे हैं वो धरातल पे दिखते नहीं, मीडिया वाले दिखाएंगे नहीं, क्योंकि मीडिया वालों को एडवर्टाइज चाहिए। जितने टेलीविज़न मीडिया है सब पे उनकी सरकारों के ऐड चलते हैं, चाहे अगर दिल्ली से नहीं चलेंगे तो पंजाब से चलेंगे। तो इस तरीके से दिल्ली का चुनाव दिलचस्प होगा। और इस बार जो अरविंद केजरीवाल है उसके लिए भी पार्टी के वजूद को बचाने के लिए बहुत बड़ा ये संघर्ष है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे हारते हैं तो फिर पंजाब के सीएम ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और केजरीवाल के पास कुछ नहीं रहेगा। केजरीवाल अब से ताली बजाने के काम, इधर उधर धरना के काम, फिर वो भगवत मान के पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भगवत मान नहीं चाहते हैं कि केजरीवाल मुझे डिस्टर्ब करें। भगवत मान अपने आने वाले टाइम पे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। केजरीवाल एक लोकतंत्र के खिलाफ मैं सोचता हूँ उनकी मानसिकता है, क्योंकि उन पार्टी के सर्वे सर्वा हो गए, कोई चुनाव नहीं है, हमेशा के लिए वो अध्यक्ष हो गए। तो दिल्ली के चुनाव में इस बार जीतने के लिए बीजेपी के पास ही पलड़ा भारी है। मुद्दे बीजेपी के हैं, केजरीवाल को ही जवाब देना है। केजरीवाल ने कोई काम किया नहीं, खाली फ्री पीने बिजली के। एमसीडी में भी वो जीत गए, लेकिन एमसीडी में भी उनके बुरे हाल हैं। ठीक है, तो वो किस मुंह से बोलेंगे कि भाई हमें करो? उनके विधायकों के प्रति इतनी नाराजगी है, उनके विधायक सड़क पे दिखते नहीं। अब लगा लो विधायक कौन, केजरीवाल और सिसोदिया तक के खिलाफ नाराजगी है, आतिशी के खिलाफ। तो इन्होंने अपने इलाके में कुछ काम ही नहीं किया। आप बताओ, अभी मयूर विहार में रहते हैं आप, मयूर विहार में क्या काम किया सिसोदिया ने? इतना बड़ा शिक्षा मंत्री है, कुछ काम किया है? नहीं किया है। कोई काम ऐसा दिखता ही नहीं। मुझे तो दिल्ली से बेहतर नोएडा और लगता है, साफ सफाई और प्रोग्रेसिव लगता है कि अगर आप 2-3 महीने बाद आओगे तो थोड़ा आपको दिल्ली लोग जाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो वो तो केजरीवाल जवाब देगा उसके जवाब, बिल्कुल। तो और बहुत सारे सवालों के एक जवाब। झुंझुना हर समय थोड़ी नहीं चलेगा। कब तक चलेगा? फ्री वाले अब नहीं चलेगा झुंझुना। लोग ऊब चुके हैं। क्या 2-3 हजार रुपए की, इस 100 रुपए का पानी के लिए उस पे भी बिल आ रहे हैं लगातार। तो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। डीटीसी की हालत पूरी खराब हो रखी है, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रखी है। दिल्ली में नई बसें पता नहीं कब से आ रखी हैं। वो कॉमनवेल्थ जब गेम हुआ था तब वो बसों का ऑर्डर किया था, अब बसें भी नहीं दिख रही है। सब खटारा बसें हैं, हर जगह रुक जाती, कभी आग लग जाती है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो दिल्ली में केजरीवाल को हराना बीजेपी का बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। और अगर दिल्ली में बीजेपी जीतती है तो दिल्ली से पूरे देश
को मैसेज जाएगा, अगर दिल्ली को सुधारेंगे, दिल्ली को एक अच्छा मॉडल स्टेट बना देंगे, तो दिल्ली में पूरी इंडिया के लोग रहते हैं, यहाँ से एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो न्यू इंडिया है, दिल्ली से शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए दिल्ली के पास तमाम मुद्दे और केजरीवाल यहाँ पर बेईमान साबित होते दिखाई दे रहे हैं। और देखिए एक मुद्दा नहीं है, बीजेपी ने जो शराब घोटाले पर जो बड़ी पोल खोली थी, उसके बाद तमाम जांचें हुई, ईडी आई, सीबीआई आई, इसके बाद देखिए डेंट पड़ता गया और इमेज पर बहुत गहरा डेंट हम हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से देख सकते हैं। ये काम नहीं आया, आपका लाल बीजेपी का जेल जाना, बीजेपी का जेल भेजना, प्रधानमंत्री मोदी का मेरे ऊपर हावी रहना, ये तमाम भाषण उनके दर्शकों काम नहीं आए हैं। काम आते तो हरियाणा में कुछ परसेंट वोट मिलते। तो दिल्ली का विधानसभा चुनाव वाकई दिलचस्प है। इमेज बचाने की बात आ गई है रवि जी, और अब इनकी इमेज बचेगी या बीजेपी के तमाम मुद्दे जमीनी स्तर पर ऐसे ही हरी झंडी दिखाते रहेंगे, ये तो खैर समय ही बताएगा। लेकिन वाकई ये बात सच है कि दिल्ली वालों को अब इनका फ्री कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपकी क्या राय है? दिल्ली से हमें अगर आप देख रहे हैं, कमेंट कीजिए कि इस बार विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया।